हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर वन कॉन्सेप्ट डे सेशन जिसमें आज हम बिमसेट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो अभी रिसेंटली एक समिट हुआ है वी विल डिस्कस दैट टू। तो स्टूडेंट्स, बिमसेट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसे सार के अल्टरनेटिव के तौर पे देखा जा सकता है, इन सभी फैसेट्स को हम एक एक करके इस सेशन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करेंगे बिमसेट ग्रुपिंग के बारे में। बिमसेट इज बेसिकली अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विच कंप्राइजेज प्राइमरली 7 जो इसके नेशन है वो इसके सदस्य हैं, जिसमें से 5 मेंबर्स आपके साउथ एशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड 2 नेशंस रिप्रेजेंटिंग द साउथ ईस्ट एशिया। ऑलराइट, कौन कौन से ये देश हैं जरा एक बार देख लें। सो अगर मैं बात करूं साउथ एशिया की, सो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका आर द पार्ट of BIMSET representing the South Asia. On the other side South East Asia के कंटेक्स्ट में बात करें, म्यांमार एंड थाईलैंड का नाम इसमें आता है। ये बेसिकली एक सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, अगर इसकी सिग्निफिकेंस पर बात की जाए सो इट रिप्रेजेंटेड ऑलमोस्ट 21.7% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, बिकॉज इंडिया इज ए लीडिंग नेशन पॉपुलेशन के हिसाब से और वो इसका एक पार्ट है। इसके अलावा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी जो है रिप्रेजेंटेशन रहता है बिमसेट का, दैट इज 3.8 ट्रिलियन। सो इट शोज द सिग्निफिकेंस और इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ बिमसेट। शायद 10 साल पहले इतना सिग्निफिकेंस बिमसेट का नहीं था, बट बहुत रैपिडली जो है अब बिमसेट का रीजनल डोमिनेंस बढ़ रहा है, रीजनल इसका प्रभाव जो है बड़ी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए अब जरा बात करेंगे अभी रिसेंटली जो अभी एक समिट हुआ है इससे रिलेटेड आपके श्रीलंका में, तो वो क्यों सिग्निफिकेंट है और इस मैप के माध्यम से आप देख पाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो मैं उन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहूंगा। देखिए, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने वाली जो संस्था है सबसे प्रोमिनेंट, ठीक है, वो कौन सी है? आपकी बिमसेट ही है। अगर मैं सार्क के इंडेक्स में बात करूं, सार्क वाज द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशिया बट नॉट कनेक्टिंग साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, जैसे एशियान है, एशियान भी एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है लेकिन वो साउथ ईस्ट एशिया को ही रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन बिमसेट ये जो है इसमें म्यांमार एंड थाईलैंड शामिल है, बाकी सभी साउथ एशियन नेशन इसका पार्ट है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है बिमसेट का। साथ ही साथ जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ये भी डायरेक्टली आपका कनेक्ट होगा, रोड और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बेसिकली रोड एंड रेलवेज जो है यहां से होगा। जैसे ट्राइलेटरल जंक्शन यहां पे बनाने की, ट्राइलेटरल हाईवे बनाने की बात की जा रही है जो सीधा इंडिया से के नॉर्थ ईस्ट से होते हुए थाईलैंड तक पहुंचेगा। तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस जो है बिमसेट का है। चलिए अभी रिसेंटली क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट बिमसेट स्टैंड फॉर, है ना। सो वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, जो बेसिकली वे ऑफ बंगाल के आसपास के जो भी देश हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, उन्हीं से संबंधित है ये। इसका 5th अभी कोलंबो में सेशन हुआ है, समिट हुआ है श्रीलंका में। ऑलराइट, चलिए अब इस समिट की हाइलाइट्स क्या रही हैं उन पर भी डिस्कस कर लेते हैं। सो बिमसेट चार्टर जो सबसे बड़ा इसमें कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन रहा है इस समिट का, कि इसमें बिमसेट चार्टर को साइन किया है सभी मेंबर्स ने, ठीक है, जिसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शंस की गई हैं और प्राइमरी एरियाज को जो है डिस्कस किया गया है। मेंबर नेशंस, इसमें पहला कहा गया कि जो मेंबर नेशन है वो बाइनियल मिला करेंगे, मतलब 2 साल में एक बार तो सेशन इसका होगा ही। ऑलराइट, तो ये इसमें डिस्कस किया गया पहला पॉइंट। साथ ही साथ बिमसेट जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ उभरी है इस बेसिकली सेशन के बाद में, क्योंकि इसमें एक बिमसेट का अलग से एम्बलम एंड फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया जो कि पहले नहीं था। ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा एक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को भी इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत लंबे समय से ये सभी सदस्य जो हैं कनेक्टिविटी को प्रमोट करना चाहते थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्राइमरली कनेक्टिविटी की, तो इसमें एयर, रोड, रेलवे एंड वाटरवेज, हर प्रकार की कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात की गई है। इससे रिलेटेड तकरीबन 167 कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर काम चल रहा है और इस पर जो तकरीबन एस्टिमेटेड कॉस्ट जो इन प्रोजेक्ट्स की रहेगी दैट इज बेसिकली 50 बिलियन के आसपास कॉस्ट रहेगी। ऑलराइट,
So it shows the significance of this whole region. How this organization helping two important regions to connect with each other, South Asia and Southeast Asia. Alright, तो ये कुछ इन देशों ने इसमें डिस्कस किया है। इसके अलावा कुछ और एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, जैसे एक एमओयू साइन किया गया है स्पेशली बिमसेट ने, जिसमें बिमसेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी, ठीक है, इस पर काम किया जाएगा। ये डिस्कस श्रीलंका में किया गया। अदर देन दिस, इंडिया डिसाइडेड टू ग्रांट देने की भारत ने बात की है बिमसेट सेक्रेटरीट को 1 मिलियन यूएसडी, ताकि जो बजट है आपका बिमसेट नेशंस का या बिमसेट ग्रुप का वो बढ़ सके। देखिए, इंडिया अनडाउटली अ लीडिंग नेशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रहा नहीं था। इसके अलावा भी कुछ और पहलू हैं जिन पर इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस समिट में बेसिकली डिस्कस किया गया है, और वो है कि इसमें डिवाइड किया गई भाई कौन कौन सा जो देश है वो किस किस एरिया में, किन किन सेक्टर्स में प्राइमरीली काम करेगा। ठीक है, मतलब कोलैबोरेट तो सारे ही करेंगे, लेकिन एक जिम्मेदारी दे दी गई कि जैसे बांग्लादेश है तो बांग्लादेश लीड करेगा ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट में। ये जिम्मेदारी किसकी रहेगी? बांग्लादेश की। भूटान की बात करें सो एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पे भूटान लीड करेगा। इंडिया इज गोइंग टू लीड ऑन सिक्योरिटी, ठीक है, या सब जो सेक्टर्स हैं इसमें, काउंटर टेररिज्म, ट्रांजिशनल क्राइम, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनर्जी। ऑलराइट, म्यांमार पर आए सो एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी या सब सेक्टर में एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक, ठीक है, ये म्यांमार इसको लीड करेगा। नेपाल पर बात करेंगे तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ाना, सब सेक्टर में आपका कल्चर है, टूरिज्म, ठीक है, ये सारी चीजों पर काम करेगा नेपाल। श्रीलंका की बात करें, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, सब सेक्टर में टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको लीड करेगा आपका श्रीलंका इस ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसकी? श्रीलंका की। और थाईलैंड का काम रहेगा कनेक्टिविटी को बढ़ाना, ठीक है। तो इस प्रकार से डिवीजन इस समिट का किया गया। अभी तक का वन ऑफ द कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपका समिट ये बिमसेट का रहा है। ऑलराइट, चलिए नाउ अब ये बात करते हैं कि क्या बिमसेट पिछले कुछ सालों में एक अल्टरनेट की तौर पे उभरा है सार्क का, ठीक है। इस क्वेश्चन कई बार ये डायरेक्टली मेंस में सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा उस पर भी बात करते हैं कि सार्क का जो सिग्निफिकेंस है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, स्पेशली इन दिस होल साउथ एशिया रीजन, वो कभी भी कम नहीं हो सकता था। और कहीं जब बना था सार्क तब तो सिग्निफिकेंस था ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 5-10 सालों में रैपिडली एक डिक्लाइन हुआ है सार्क का। अब ये कैसे हुआ और कौन इसमें जिम्मेदार है उन पर भी बात करेंगे। देखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान आर 2 लीडिंग नेशंस ऑफ सार्क, ठीक है। 8 सदस्य हैं सार्क के, जिसमें इंडिया एंड पाकिस्तान लीडिंग नेशन है। 2014 का जब आप हमारे प्रधानमंत्री पहली दफा इलेक्शन जीत के भारत के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो अपनी जो स्वेरिंग सेरेमनी है उसमें उन्होंने सार्क नेशंस को बुलाया था, ठीक है, क्योंकि हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है और हम इसमें अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर करना चाहते हैं। इसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड था, ठीक है। 2014 की मैं बात कर रहा हूं। इवन आफ्टर दैट प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन सार्क समिट एट काठमांडू, जो 2014 का हुआ था। बट उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ गई, ठीक है, जैसे उड़ी अटैक, पठानकोट अटैक हुआ है, और भी बहुत सी इस प्रकार की टेंशन एस्केलेट हुई। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ कि भाई इंडिया डिसाइडेड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ, जैसे 2016 में आपका इस्लामाबाद में सार्क समिट हुआ, इंडिया डिसाइडेड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ इट। और जितने भी बिमसेट सदस्य हैं या अदर सार्क देश जो शामिल थे, उन्होंने भारत को सपोर्ट किया इसमें, और मतलब अपोज किया। इस्लामाबाद सेशन में नहीं गया कोई भी, ठीक है, रद्द हो गया। और तब से जो है कहीं ना कहीं, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्विंग, किसी भी प्रकार के बायलैटरल ट्रेड भी हमारा बंद है, किसी भी प्रकार का बायलैटरल डायलॉग पाकिस्तान के साथ हमारा बंद है। और ये दोनों ही संस्थाएं जो है ये लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है सार्क की, और जब कॉन्फ्लिक्ट रहेगा इनके बीच तो सार्क का रेलेवेंस बढ़ेगा। अब इंडिया, चूंकि जब तक कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है तब तक तो सार्क के माध्यम से ही भारत को आगे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन बिमसेट जब से पिछले कुछ सालों में कहीं रैपिडली ग्रो किया है, सो इंडिया एक अल्टरनेट की तौर पे देख रहा है और चाह रहा है कि बिमसेट के माध्यम से जो भी हम एग्रीमेंट्स, जो भी हम डील्स या प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे सार्क में, उन सभी को अब जो है बिमसेट में स्विच किया जाए। बिकॉज ऑलमोस्ट जो सभी सदस्य हैं आपके अफगानिस्तान को छोड़ दें, ठीक है,
तो वो सारे ही सदस्य जो सार्क के भी सदस्य हैं वो ऑलमोस्ट आपके बिमस्टेक के भी मेंबर हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान को अगर हम छोड़ दें, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। इसके अलावा ब्रिक्स का समिट हुआ था गोवा में, तो यहां पर भी प्रधानमंत्री जी ने बिमस्टेक के आने वाले समय में बढ़ते हुए प्रभाव पर रोशनी डाली और कहा कि बिमस्टेक जो है एक इंपॉर्टेंट एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। और कह सकते हैं कि भाई अगर ऐसे ही हालात रहे, अगर सार्क में इसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सभी देशों को भी नुकसान पहुंच रहा है, तो इसका रेलेवेंस धीरे धीरे गिरेगा, बिकॉज इंडिया इज द लीडिंग नेशन इवन इन सार्क। ऑलराइट, सो कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो बिमस्टेक है हो सकता है वो सार्क को रिप्लेस करे। रिप्लेस करने का मतलब ये है कि सिग्निफिकेंस गिर जाएगा सार्क का और बिमस्टेक का प्रभाव जो है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बढ़ेगा। और इसलिए भी ज्यादा है बिमस्टेक का के प्रभाव बढ़ने के या इंपॉर्टेंस बढ़ने के चांसेस, बिकॉज ये दो रीजन्स को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। जबकि सार्क के बाद कंटेक्स्ट में बात करें तो भाई सार्क जो है ये एक सिर्फ साउथ एशिया को ही रिप्रेजेंट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। अब बिमस्टेक को ये करने की जरूरत है कि बहुत से एफटीए आप साइन करें या बायलैटरल जो प्रोजेक्ट्स है उन पे काम किया जाए, कनेक्टिविटीज को बढ़ाया जाए, लगातार फंड ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंट्रोड्यूस होने चाहिए ताकि एक सिग्निफिकेंस जो है बिमस्टेक का बढ़े। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सभी फैसेट अच्छे से समझ आए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।